चलिए तो आज हम देखेंगे सिकंदर के बाद पार्ट 2 चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर की कहानी में दो आपको पात्र देखने को मिल जाते हैं, मतलब दो वह व्यक्ति जिसका संबंध इस कहानी से होगा। सिकंदर की कहानी में एक इसका जो भूमिका पहले मैं आपको बना दूं, फिर इसके बाद यहां से कंटिन्यू करेंगे, बस 5 मिनट लगेगा। एक सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस। सिकंदर के सेनापति का नाम, तो ये कौन सा सेनापति था? स्थलीय सेनापति। और सिकंदर जब भारत पर अटैक किया था तो मगध पे कौन सा राजवंश राज कर रहा था? उस समय मगध के राजगद्दी पर कौन सा वंश बैठा हुआ था? नंद वंश का राजा कौन था? नंद वंश का राजा कौन था? ठीक। जब सिकंदर भारत पर अटैक किया तो उस समय तक्षशिला का कुलपति या प्रोफेसर कौन थे? ये कल के क्लास में मैंने आपको बता दिया था, जो इसका बेस था। ठीक, ध्यान सुनेंगे। जब सिकंदर भारत पर हमला किया तो उसके लिए ठीक धनानंद के पास मदद मांगने के लिए पहुंचे थे कौन? आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य का यह कहना था कि 16 महाजनपद में एक महाजनपद आम्बे अपने ही देश के प्रति गद्दारी कर रहा है, और वो किससे मिल चुका है? सिकंदर। और वो अपने ही भाई और अपने ही साम्राज्य और अपने ही देश को क्या कर रहा है? लूट रहा है। हे प्रभु, हे स्वामी, आप हमारा साथ दे और सभी प्रांतों को साथ लेके सिकंदर को भारत से बाहर भेज दे। लेकिन यहां अपने शक्ति के अहंकार में पूरा तरीके से ठीक डूब चुका था धनानंद, और धनानंद धक्के मार के अपने दरबार से किसे निकाल दिया? और उसी समय चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा ले लिया था कि हम जब तक तुम्हारे इस वंश का अर्थात नंद वंश का अंत ना कर दे तब तक हम अपनी सखाओं को, ये कहानी मैं आपको बता चुका था, कहानी कल की है। सेल्यूकस, जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो सेल्यूकस के हाथों में पूरा कंधार, काबुल, मकरान, हेरात, अगर मैं एक लाइन में कहूं तो पूरा अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक, और यहां नहीं ईरान तक, ईरान नहीं मिस्र तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुका था कौन? सेल्यूकस। सेल्यूकस एक प्रतापी राजा बन चुका था। जिस प्रकार सिकंदर, जितना सिकंदर अंपायर का स्वामी था मध्य एशिया और अफ्रीका में, उतना ही बड़ा साम्राज्य का स्वामी कौन हो चुका था? सेल्यूकस। अब उसके बाद सेल्यूकस ये मन बनाया, क्यों ना एक काम करते हैं कि जो काम सिकंदर नहीं कर पाया है वो काम हम कर दें। मतलब भारत जीतने का जो काम तुम्हारे गुरु नहीं कर पाए उसे चेला कहां से कर पाएगा? एक। अब उसके बाद सेल्यूकस को पता चला कि यहां पे भारत में भी स्थितियां कुछ सही नहीं चल रही हैं। स्थितियां क्यों नहीं सही चल रही हैं? क्योंकि अभी मगध के राजगद्दी पर अभी एक नया राजा बैठा है, नवयुवक, जिसका नाम चंद्रगुप्त। एक तो निश्चित तौर पर से सेल्यूकस को यह लगता है कि जो सबसे प्रतापी शासक था वो सबसे प्रतापी कौन था? धनानंद। उसकी डेथ हो गई है। अब कोई एक नया राजा साम्राज्य का स्वामी बना है, और एक लड़का, इसे हम क्या करेंगे? हरा देंगे। कहीं ना कहीं मनसा किसके मन में आ चुके थे? सेल्यूकस। हम कहानी को ठीक थोड़ा आगे